पानी पीने का टाइम देना चाहिए। अब देखो इसमें जैसे वो होता है फोटोसिंथेसिस, तो कब माइक वाइक की आवाज ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रो, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, और उसी को हम सेकंड भी बोलते हैं, ठीक है। एक कोट के साथ स्टार्ट करेंगे, जैसा कि हम हर एक लेक्चर कोट के साथ स्टार्ट करते हैं, कोट। और जो कोट है वो कुछ इस प्रकार है, ग्रेट थिंग्स आर डन बाय अ सीरीज ऑफ स्मॉल थिंग्स ब्रॉट। तो क्या है इसका मतलब? क्या हुआ, एक बार में आप एक बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जब छोटे छोटे स्टेप्स आप लेंगे तो आप बड़ा काम करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार में आप 12 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं, क्या करना पड़ेगा? एक दिन 4 घंटे पढ़ो, फिर अगले दिन 5, फिर अगले दिन 6, फिर अगले दिन 10-12, ऐसे करके आपको पढ़ना पड़ेगा। शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। नोट्स वगैरह कल मिलेगा, अभी जो मुझे आता है उतना ज्ञान सुनना है आपको, ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रो। समझते हैं इसके बारे में, चैप्टर का नाम ऐसा क्यों है। कलर वलर का सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखना इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या चीज है। ये क्या है? केमिस्ट्री का ही एक ब्रांच है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट का ही एक ब्रांच है। मतलब क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी, मतलब इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी में, और केमिकल करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि पहला क्या होगा आपका? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे, देखना पड़े ध्यान से, किसमें करेंगे कन्वर्ट? केमिकल एनर्जी में। सेकंड क्या होगा? केमिकल को कन्वर्ट करेंगे किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यही क्या है? ये पूरा का पूरा चैप्टर है। यही क्या आपका पूरा का पूरा चैप्टर है। अब ये काम करने के लिए हमको बहुत सारे सेल चाहिए, बैटरी चाहिए, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। इसको आप लिखेंगे अपनी कॉपी में जल्दी से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उसका मतलब सब कुछ, साथ साथ में आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। Electrochemistry is the branch of chemistry in which we study about the interconversion of electrical and chemical energy. सिंपल बातें हैं, आसान सा चैप्टर। क्लास 12 का सबसे टफ चैप्टर यही है बच्चों के हिसाब से, मेरे हिसाब से भी, क्योंकि मैं भी एक बच्चा हूँ। टीचर्स के हिसाब से ये चैप्टर आसान है। हो गया? और देखना पड़े ध्यान से इसमें क्या लिखा है, कहानी। हो गया ना भाई सबका? देख लेना, फिर बाद में कर लेना। अब क्या है, हम लोग इसमें इस चैप्टर में बहुत सारे सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे सेल्स और बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मेनली जनरली हम लोग 2 टाइप के सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जनरली क्या पढ़ेंगे? 2 टाइप के सेल्स के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। पहला क्या होता है आपका? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कौन सा सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
दूसरा क्या है आपका, कौन सा सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। तो क्या है, एक आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब देखना इसका काम क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, कल वैसे पढ़ लिया था, क्या था, केमिकल एनर्जी को चेंज करेगा किसमें, केमिकल एनर्जी को चेंज करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी मिलेगी कहां से, कल पढ़ा था, कहां से मिलेगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से। किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी मिलेगी उसको किसमें चेंज करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, सेकंड पॉइंट, केमिकल, या फिर डायरेक्ट लिख लो सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी क्या होगा, क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। अच्छा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सत्य बताओ, जाओ सत्य बताओ, जिसमें जरूरत ना पड़े उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो क्या है, इलेक्ट्रो, बैठ जाओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम क्या है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी कहां से मिलेगी आपको, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से। तो इसको आप लिखेंगे, उसके पहले ये वाला देख लो। अब सेकंड क्या है इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सा सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखो इसका काम क्या है, अब क्या है, हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल चुकी है, क्या मिल चुकी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल चुकी है। अब क्या करना है, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपको चेंज करना है किसमें, केमिकल एनर्जी में। उल्टा काम कर रहा है ये, किसमें चेंज करना है, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। फिर इस केमिकल एनर्जी का हम लोग कहां पर यूज करेंगे, टू परफॉर्म अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। टू परफॉर्म अ मतलब स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से आपका क्या लिया, ताकत को लिया, और किसमें यूज किया, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करने में। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू परफॉर्म अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर केमिस्ट्री में आपको नहीं मिलेगा। कौन सा, ये वाला, क्या किया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज किया किसमें, केमिकल एनर्जी में। फिर इस केमिकल एनर्जी को यूज करेगा किस लिए, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन खुद से नहीं होता, उसको बाहर से कुछ ना कुछ ताकत चाहिए होती है। वो ताकत कहां से मिलेगी, केमिकल एनर्जी से। लिख लो इसको जल्दी से। फिर हम पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो कि मैंने कल पढ़ा दिया था, लेकिन एक बार फिर से दिखाऊंगा। मार खाओ, बस का यही निकल जाता है बार बार। चलो भाई सुनेंगे इसमें क्या है, थोड़ा भाई तेजी से लिखें आप, कलरफुल अगर लिखेंगे तो हो ही गया। नहीं, पहले यहाँ पर लिख लिया करो, रफ में ट्राई किया करो। क्यों, क्या बना रहता है।
इसके नोट्स देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जैसा मैं चाहता हूँ नोट्स देना वैसा मिल नहीं पा रहा है मुझे कहीं से। बड़ा आगे भेज दूंगा मैं ये वाला सारा सारा। अब क्या है आपका, क्या पढ़ना है हमको, टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन कौन सा, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। एक क्या होता है तुम्हारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस, एक और क्या होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ट्राई करूंगा इसका नोट्स अगर मिल जाए तो अच्छा है, मिलता तो कहाँ ये बनाना ही पड़ता है। ठीक है, क्या आपका स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, घूम जा रहा है अपने आप बार बार। ठीक है, तो क्या है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन होता है जो खुद से हो जाए, रिएक्शन दैट गेट्स कंप्लीटेड ऑन इट्स, हाँ हाँ साथ में लिखते ना, कुछ ना है समझ तो पूछ लो रुक करके, ये सब तो कल मैं पढ़ा चुका हूं, तो लिखते ही रहो साथ साथ में। क्या है ऐसा रिएक्शन जो खुद से पूरा हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब एनसीईआरटी में आपके इस तरह के रिएक्शंस दिए हुए हैं। एक रिएक्शन जो स्टार्टिंग में दिया वो कौन सा दिया है, Zn+Cu+2 गिव्स Zn+2+। अब ये रिएक्शन क्या है आपका खुद से हो जाता है, क्यों, क्योंकि जिंक क्या है, जिंक जब दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो वो यहाँ पे क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और कॉपर के पास क्या +2 चार्ज है, वो चाहता है कि ये चार्ज उसके ऊपर से हट जाए, तो इसको दो इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ये लूज करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, और ये क्या है स्टेबल हो जाएगा लूज करके। तो ये रिएक्शन क्या है खुद से हो जाता है, इसमें आपको कोई भी बाहर से ताकत देने की जरूरत नहीं होती, ये रिएक्शन खुद से हो जाता है। अगला देखना, ये वाला कौन सा रिएक्शन है जो खुद से ना हो, यानी कि रिएक्शन दैट रिक्वायर्स एक्सटर्नल एनर्जी। ठीक है, अब इसका हम लोग दे सकते हैं, पानी का एग्जांपल हो सकता है H2O का। H2O को हम लोग तोड़ते हैं किसमें, H2+½ O2 में। टूटता कैसे है, जब हम लोग यहाँ पे क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। 10th क्लास एनसीईआरटी की बुक में आपका ये रिएक्शन है। ठीक है, तो क्या है, पानी से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो किसमें टूट जाएगा, H2+½ O2। तो अगर पानी को तुम ऐसे नॉर्मली छोड़ दोगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा, जब तक तुम इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करोगे तब तक ये रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए ये रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। हाँ नहीं, ऐसा नहीं होता कि हर एक रिएक्शन हर एक तरह से हो जाता है, हर एक रिएक्शन की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक करंट ही पास करना पड़ेगा तभी ये रिएक्शन हो पाएगा। रिक्वायरमेंट क्यों होती है वो मैं अब आपके उसमें नहीं है। ठीक है, तो क्या है, हर एक रिएक्शन की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे वो होता है फोटोसिंथेसिस, तो कब होता है वो, जब उसको सन से मिलती है एनर्जी। तो ऐसा तो नहीं कि अगर आप लीव्स को हीट कर देंगे तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। क्या है, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। रिक्वायरमेंट्स हो गया, समझेंगे। और इसके आगे क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में नहीं, मतलब यहाँ पर पढ़ा। अब क्या पढ़ना है हमको, रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, ये सब चैप्टर है भाई, कौन कौन आया पढ़ करके, मैंने होमवर्क दिया था। जो नहीं आया पढ़ के वो खड़ा हो जाए अपने बेंच पे, सीट पे। कितना, वो नहीं जो मैंने होमवर्क दिया था, लिखना नहीं था बस पढ़ना ही था। क्या आप बताना चाहेंगे क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन? एक ऐसा रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें क्या हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा हो। क्या हो रहा हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो भी सही है, लेकिन यहाँ पे जो हमको पढ़ना है उसको करने कर रहा हूँ, क्या हो रहा है वहां पर, लॉस ऑफ, बैठ जाओ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग उसको बोलते हैं द रिएक्शन इन विच, साथ साथ में लिखते रहो समय बचेगा, द रिएक्शन इन विच बोथ
ऑक्सीडेशन एंड, अब इसका एक पूरा का पूरा चैप्टर है भाई, रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? साइमल्टेनियसली मतलब क्या है, दोनों साथ में हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। जैसे कि यहां पर हो रहा था, जैसे कि यहां पे हो रहा है, देखो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, दोनों साथ ही में हो रहा है। बताओ, द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड, सॉरी यार ये मैं क्या लिख दिया हूं, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। अब तुमको पता होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। चार टर्म होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक क्या होता है, रिड्यूसिंग। ये चारों के चारों आपको यहाँ पे काम आएंगे इस चैप्टर में। लिख लिया इसको? अब देखना चार, हाँ क्या हुआ भाई, मुझसे पूछो, मुझसे पूछो, मुझे उसी चीज की सैलरी मिल रही है, ठीक है। अब क्या आपके 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके इस चैप्टर में काम बार बार आएंगे, 4 इंपॉर्टेंट टर्म। देखना कौन कौन से। पहला क्या है आपका, ऑक्सीडेशन। पहला क्या है, ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है आपका, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे जो पढ़ना है उसकी बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। सेकंड क्या होता है आपका, रिडक्शन, सॉरी रिडक्शन। इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसको याद कर लो, ये अपने आप हो जाएगा याद, ठीक है। एक याद कर लो तो उसका अपोजिट ही होता है। अब थर्ड क्या होता है तुम्हारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग, ये कौन होता है, ये कौन होता है, जो दूसरों का ऑक्सीडेशन कराए। कौन होता है, जो दूसरों का ऑक्सीडेशन कराए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिखो इसके बारे में बोल रहा हूं, एजेंट दैट परफॉर्म्स, या फिर सब्सटेंस दैट परफॉर्म्स ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंस, ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सब्सटेंस दैट परफॉर्म्स ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, इसका खुद का रिडक्शन होगा। दूसरों का ये क्या क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन, और खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। तो क्या होता है आपका, इसका खुद का क्या होता है, रिडक्शन का मतलब इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, मतलब इसका खुद का तो क्या होता है, रिडक्शन होता है, और ये दूसरे का क्या कराता है, ऑक्सीडेशन। जैसे यहां हमने अभी एक एग्जांपल पढ़ा था, यहां पे क्या हो रहा था, जिंक के साथ क्या हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन्स को गेन कौन कर रहा है, कॉपर, यानी कि कॉपर यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि कॉपर का खुद का क्या हो रहा था, रिडक्शन। ध्यान से भाई समझना, इसको देखना सब लोग ध्यान से। क्या है, जिंक है और साथ में क्या, कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है। जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, उसको एक्सेप्ट कौन करेगा, Cu+2, तो इसका +2 क्या हो गया था, गायब हो गया था। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। गेन कौन कर रहा है, कॉपर। यहां पे क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन। जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या हो रहा है, जिंक के साथ क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, और कॉपर के साथ क्या हो रहा था। अब जिंक ने ऑक्सीडेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया उसको एक्सेप्ट किसने किया, कॉपर ने किया। यानी कि कॉपर ने ऑक्सीडेशन में जिंक की हेल्प की, कॉपर ने ऑक्सीडेशन होने में जिंक की हेल्प की, यानी कि कॉपर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ आया कि नहीं, ठीक है ना। और
जिंक ने रिड्यूस होने में कॉपर की हेल्प की। जिंक क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरे की हेल्प कर रहा है। इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, ठीक है, इसने लूज कर दिया। जब ये लूज तभी करेगा ना जब ये जानेगा कि कोई ना कोई है जो कि ले लेगा, ठीक है, कोई ना कोई है जो कि ले लेगा, तो उसने ले लिया, ठीक है। जब कोई ले लेगा तो आपको भरोसा होगा कि कोई लेगा, जो ले रहा है वही क्या हो रहा है? आपकी हेल्प कर रहा है। और उसके साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन करने में जो इसकी हेल्प करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिखो इसको जल्दी से। हाँ, जो दूसरे को ऑक्सीडेशन में हेल्प करे उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ ना आया हो तो बताना, इसको रखना मत भाई घर पे अपने। समझ ना आए तो आप इसको बता दें, ठीक है। ये सब चैप्टर का बेसिक है। एनसीईआरटी के हिसाब से अभी ये चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अगर एनसीईआरटी की माने तो। क्या तुम एनसीईआरटी की मानते हो? बस बात खत्म हो गई। तो हमारे हिसाब से ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। ये बार बार क्यों घूम जा रहा है यार? इसमें कुछ दिक्कत है क्या? ऐसे पट से रहना चाहिए एक जगह पर। पसीना हो जा रहा है मुझे, गर्मी। तो क्या है इसमें? किसी को डाउट है? सच बताना। लग नहीं रहा तुम्हारे चेहरे से कि तुमको डाउट नहीं है। नहीं पता तो वही तो डाउट होना चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है आप बताइए, अगर आपको डाउट नहीं है तो खड़े होकर के। देखो समझना, बैठ जाओ। ये क्या है तुम्हारा? बैठ जाओ बैठ जाओ। जिंक है, जिंक के ऊपर यहाँ पर क्या है? रिएक्शन कर रहा है Cu+2 के पास। इसका काम क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कौन कर रहा है? कॉपर एक्सेप्ट कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? जब जिंक ने डोनेट किया तो जो डोनेट करता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? प्लस आता है। 2 किया था डोनेट तो कितना आ गया? +2 आ गया। इसके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसने क्या किया? जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट किए थे उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके ऊपर ये चार्ज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। सिंपल सिंपल बातें हैं। तो इसके साथ यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन्स को रिड्यूस कर रहा है। क्या इलेक्ट्रॉन्स को कम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? ठीक है, सिंपल सिंपल बातें हैं। तो अब क्या है? एजेंट कौन होता है? एजेंट जो होता है जो आपकी इसमें हेल्प करता है, जो आपकी इस चीज में, जो किसी भी काम में आपकी हेल्प करे, वो क्या होता है? एजेंट होता है। आप कुछ काम तभी करोगे जब आपको ये पता है कि पीछे कोई खड़ा है, ठीक है। तो क्या है? अगर मार्केट में आप जाएंगे, जैसे मेरा एग्जाम्पल है, मैं मार्केट में जाता हूँ तो क्या करता हूँ? लोगों को गाली वाली देकर के आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बड़ा भाई पीछे खड़ा है, ठीक है। तो क्या होता है? आप कोई काम तभी करते हैं जब आपको पता होता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है। वैसे ही जिंक क्या कर रहा है? जिंक इलेक्ट्रॉन को तभी लूज कर रहा है जब क्या है? उसको पता है कि कॉपर खड़ा है, वो ले लेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसलिए कॉपर यहाँ पे कौन है? जो जिंक की हेल्प कर रहा है ऑक्सीडेशन में। इसलिए कॉपर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई इसको समझना नहीं, बार बार चैप्टर में ये आएगा, ये सब अभी सेल पढ़ेंगे, बार बार आएगा, ठीक है। अब कॉपर ने क्या किया? जिंक को हेल्प किया किसमें? ऑक्सीडेशन में। जिंक ने क्या किया? कॉपर को हेल्प किया किसमें? रिडक्शन में। ये क्या बन जाएगा? रिड्यूसिंग, ठीक है। तो ये क्या आपका? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। इसको आप लिख लें। एजेंट क्या होता है? अपने नाम से उल्टा काम करता है, जो उसका नाम है उससे उल्टा काम करेगा। लिख लो भाई इसको जल्दी जल्दी। ये बार बार काम आएगा चैप्टर में, कम से कम 50 बार काम आएगा। जितने बार सेल पढ़ेंगे, जितने टाइप के, उतने बार ये काम आएगा। भाई खड़ा है, जो करना है वो करो, गुंडई। और सभी लोग बेहतरीन नोट्स बनाए तो आपको मजा आएगा। क्या है?
और ट्राई करें 2 कलर के पेन से ही लिखो, 2 या 1 कलर के पेन से। अगर रंग बिरंगे पेन से लिखोगे तो हो गया तब नोट्स। बस खाली ब्लू कलर के पेन से लिखो ना, या फिर खाली ब्लैक कलर के पेन से लिखो। अच्छा लगने वाली बात ही नहीं, बोर्ड में नंबर आना चाहिए। अगर कोटा में आप जाएंगे तो वहां पे जितने बच्चे होते हैं सब बस 1 कलर के पेन से लिखते हैं, लड़कियों को छोड़ करके। लड़के मतलब, लड़कियां तो रंग बिरंगा भिड़ा ही रहती है, लिखती हैं उसको रंग मार देती हैं। पर्पल कलर, पिंक कलर, बेबी पिंक, बस 2 ही होना चाहिए, झंझट से बचो। कलर आपका 1,02,94। काफी अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अब आपका टाइम वेस्ट होगा उससे। तो फिर वो टाइम वेस्ट होगा ना, नोट्स बनाने में तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। मैं तो ये बोलता हूँ अगर तुम्हारे पास पर्सनल फोन है तो आप बनाए ही ना नोट्स, बस खाली यही जो रहे उसको रखे रहो, बात खत्म। अगर है पर्सनल फोन तो, नहीं है तो जिद करो खरीद लो, और क्या, जिद करना सीख लो अभी से, ठीक है। अब देखो क्या है इसमें, ये हमारा हो गया क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब क्या पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। अब देखना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या चीज होती है, बहुत ध्यान समझना। ठीक है, अब देखना क्या क्या तुमको यहाँ पे एक रिएक्शन हो रहा है जो अभी तक हमने पढ़ा था एक बार, जिंक प्लस Cu2 प्लस गिव्स जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर। ठीक है, ये रिएक्शन हो रहा है। क्या किया, अब तुमको पता है ये रिएक्शन खुद से हो रहा है, कुछ भी इसमें देने की जरूरत नहीं है। क्या कर रहे हो, अब तुम इस रिएक्शन का यूज करना है तुमको क्या बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, क्या करोगे, एक ले आओगे जिंक का इलेक्ट्रोड, क्या ले आओगे, जिंक का एक मतलब जिंक मेटल ले आओगे नॉर्मल, क्या ले आओगे, एक जिंक का मेटल ले आओगे। ठीक है, और एक और क्या ले आओगे आप, कॉपर ले आएंगे। यहां पे क्या होगा, कॉपर का सॉल्यूशन होगा, उस कॉपर सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, कॉपर प्लस 2। अब कॉपर प्लस 2 कैसे प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या होगा, CuSO4 होगा। CuSO4 जब टूटेगा तो क्या बनेगा, Cu प्लस 2 और SO4 माइनस 2। तो यहाँ पे क्या, कॉपर प्लस 2 है, और यहाँ पे क्या है, जिंक है। कौन है, जिंक। जिंक, कभी तुम जिंक खाए हो कि नहीं है, ठीक है। अब क्या किया, इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट किया, किससे, एक वायर से इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब जब वायर से दोनों कनेक्ट हो चुके हैं, अब तुमको पता है ये रिएक्शन खुद से होगा, तुमको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कैसे खुद से होगा, जिंक का ये जो क्या है पूरा का पूरा मेटल है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता जाएगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता जाएगा। इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर करके जिंक कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा, Zn+2 के फॉर्म में वो यहाँ आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वायर से कहाँ फ्लो करेंगे, आगे जाएंगे, खुट। ठीक है, फिर यहाँ पर जो सॉल्यूशन में Cu+2 है, वो यहाँ पर जो आएगा इलेक्ट्रॉन, उसको लेकर के यहाँ पे आके चिपक जाएगा, यहाँ पे आके चिपक जाएगा। एकदम सिंपल, अभी बता रहा हूँ, एकदम सिंपल ऐसे काम हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, अगर तुमने 12th क्लास में फिजिक्स पढ़ी है, तुमको पता होगा इलेक्ट्रॉन जिस साइड में ट्रेवल करते हैं उससे अपोजिट साइड में क्या ट्रेवल करता है, करंट। पढ़ा है ना, करंट। अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड करेंगे ट्रेवल, तो करंट कहां ट्रेवल करेगा, इस साइड। अब एक बार करंट ट्रेवल कर गया तो तुमको क्या मिल गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई। अब इसको यूज करो, अब इसको क्या करो, यूज करो। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से क्या फायदा हुआ, क्या मिल गया तुमको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी जो इनके बीच में थी उसको तुमने किस में चेंज कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब जहां पर इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड। और जहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। तो एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। उस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। और जहां एक्सेप्ट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पता है ना ये चीज। एनोड पे क्या होता है,
ये तो 10th क्लास में पढ़े होगे वैसे, इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह। ग्यारह में और किसी में पढ़े होगे, ठीक है। तो क्या है आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब इसका अगर हम लोग रिएक्शन लिखे, हाफ रिएक्शन लिखे सेल का, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, जिंक आपका इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो जिंक लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, यानी क्या बन जा रहा है, Zn+2 और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यही तो हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कॉपर +2 था, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बन जा रहा है, कॉपर बन जा रहा है, ठीक है। तो अब तुम ध्यान से, एक मेरा सवाल है, यहां पर ये जो रॉड का थिकनेस है वो कम होगा या बढ़ेगा, इसमें जो रॉड का थिकनेस है, मतलब जो रॉड की मोटाई है, वो कम होगी या फिर बढ़ेगी, सिर्फ इतना सवाल है। यहाँ क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके यहाँ कहाँ आ जा रहा है, सॉल्यूशन में आ जा रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि जो कॉपर जो सॉल्यूशन में था वो कहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ आ जा रहा है। सिंपल बात है, इसको लिखो कॉपी में। ये क्या हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसके बारे में भी बात करेंगे, पहले इसको लिख लो जितना हो गया। क्या नहीं था, क्या चार्ज नहीं हो रहा, चार्ज हुआ तो है, चार्ज 80%। कैसे हुआ है, माइक में आवाज चली जा रही है। क्यों इतना जल्दी लिखते हो, पानी पीने का टाइम देना चाहिए। अब देखो इसमें क्या है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे एनोड। इसको क्या बोलेंगे, एनोड को हमेशा कहां पे लिखते हैं, लेफ्ट साइड में लिखते हैं। कहां लिखते हैं, लेफ्ट साइड में। ये क्या है, लेफ्ट साइड है, और वो क्या है, और ये बीच में क्या है, कंडक्टिंग वायर। कंडक्टर का मतलब क्या होता है, और ये क्या है तुम्हारा सॉल्यूशन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इसको अरे सॉल्यूशन जिसमें सब प्रेजेंट है, सारे के सारे, जिंक +2 Cu+2, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिसिस में जो सॉल्यूशन यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन।
अब इसको देखना, मैं समझा रहा हूं फिर से एक बार। यहाँ पे क्या आपके पास जिंक है और क्या है, कॉपर है, ठीक है। जिंक का काम क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना, और कॉपर कैसे आपका +2 फॉर्म में। कौन सी फॉर्म है, +2 फॉर्म में। अब वो चाहता कौन सी फॉर्म में जाना है, न्यूट्रल फॉर्म में, ठीक है। तो क्या करेगा वो, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका काम क्या है 2 इलेक्ट्रॉन देना। तो अब ये क्या है, जिंक से बना हुआ एक इलेक्ट्रोड है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिंक का एक मेटल यहाँ पे आपने रख दिया है, खूब मोटा सा रॉड रख दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी आपने एक रॉड रखा है कैसा, कॉपर का, लेकिन वो छोटा सा पतला सा रॉड है। अब क्या है, जिंक, इसको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया किससे, वायर से। जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करके कहां पहुंच जाएगा, सॉल्यूशन पहुंच जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां पहुंच जाएंगे, कॉपर के पास। और कॉपर जब यहाँ पे पहुंच गए इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे जो कॉपर +2 है वो उसको 2 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, क्या करेगा, उनको एक्सेप्ट करके न्यूट्रल हो जाएगा, बात खत्म। वहां पे क्या होगा, थिकनेस बढ़ेगी, कम होगी, यहाँ पे क्या होगी, सिंपल सिंपल बातें हैं। अब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो क्या चाहिए होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप बताएंगे पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ये फिर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। पोटेंशियल क्या चीज है, अगर नहीं पता है तो हम बाहर से फिजिक्स वाले सर को बुला करके थोड़ा सा कहेंगे कि अपना पोटेंशियल मतलब, खड़े हो गए भाई, पोटेंशियल आपका एकदम पूरा, इसलिए खड़े हो जाओ ना तब। सम, आप प्रीति आप बताइए पोटेंशियल क्या चीज है। पोटेंशियल का मतलब बताओ। कहां से अंदर लाने में, बैठ जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं, सिंपल बात है, अभी बढ़िए, ठीक है। तो क्या है, अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो ये आपका क्या है, करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो करंट कहां से कहां पर फ्लो कर रहा है, यहां से यहां पर, यानी कि उसका क्या होगा, पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका क्या होगा, जाहिर सी बात है। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोड, डालो हेडिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल लिख लिया, इलेक्ट्रोड। अब देखना समझना क्या होता है। अब फिजिक्स वाले पोटेंशियल को थोड़ी देर के लिए भूल जाना, ठीक है, केमिस्ट्री वाले पोटेंशियल बात करेंगे। अब 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, कौन कौन से, कैथोड और तो पोटेंशियल भी क्या होंगे, 2 टाइप के होंगे। एक क्या होगा तुम्हारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक क्या होगा तुम्हारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और एक क्या होगा रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है, मतलब क्या है इसका, टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस, गिर रहा है क्या ये भाई, गिर जाएगा पट से तुम्हारे सर पे, समझ रहे बात को, क्या है, टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू लूज इलेक्ट्रॉन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जाहिर सी बात है ना, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो क्या होगा, उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस, लिख लो भाई साथ में, टेंडेंसी, साथ में बैठ जाओ, टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसको यहां पे ऐसा लिखें, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ ऑक्सीडेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ ऑक्सी, जितना ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उतना तेजी से ऑक्सीडेशन होगा, जाहिर सी बात है। और इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग एजेंट।
जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख सकते हैं ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब तुमको याद होना चाहिए कि क्या होता है ये सब चीजें, सब कुछ काम आएगा चैप्टर में। अब इसी तरह आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। लिखना सेकंड क्या होगा, क्या होगा, मजा बहुत आता है इसमें लिखने में। रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू गेट रिड्यूस्ड या फिर टू अंडरगो रिडक्शन, क्या नाम है, टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू, काट दो कॉल, टू अंडरगो रिडक्शन, टू अंडरगो रिडक्शन। फिर इसी की तरह सेम टू सेम लिख लो इसको भी, ठीक है, लिख लोगे ना इतना तो। ठीक है, इसके बारे में सब कुछ हाँ क्लास में करूंगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। किसी को डाउट है तो वो माइक कहाँ पर है, इसको खत्म करेंगे। किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ ले जल्दी। स्लाइड नंबर 1 ऐसे लिया रहूंगा हाथ में, बताओ। अभी शायरी सुनाऊंगा 2-3 देखना। स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 3 है भाई, देखो बैक बैक। समय है अपने पास, अब आराम से देख लें। डाउट है तो भाई बताना। और ये सब पढ़ के आना फिर कल के आप तो परसों, ठीक है। स्लाइड नंबर 4, किसी को डाउट है बताना। सारे पहले याद देख लो, उसका पूरा करना। स्लाइड नंबर 4 डाउट है तो बताओ। स्लाइड नंबर 5 डाउट है तो बताओ, डाउट होना ही नहीं चाहिए। स्लाइड नंबर 6 डाउट है तो बताओ, डाउट होना ही नहीं चाहिए। स्लाइड नंबर इसमें डाउट है तो बताओ। स्लाइड नंबर इसमें डाउट है तो बताओ। रखिए पिन।
अभी डाउट है कि नहीं, मैं अभी पूछ रहा हूँ। तो कल तो अब कहाँ आएगा, कल आप पूछेंगे, मतलब मंडे को पूछ लेना अगर डाउट किसी को होगा तो, ठीक है। इसको बंद करना भाई, रुक जा पहले, रुक जा रुक जा। मिलेंगे फिर जिंदगी में। देखा सही हो गया, बंद करो इसको। थैंक यू गाइज।